Guys, welcome to the channel. It's your Shantan and yeah, welcome to University TM. आज दूसरा एपिसोड है क्रिप्टो टॉक्स का। फर्स्ट एपिसोड में हमने बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और इंडिया का क्या सीन है। अगर आपने वो नहीं देखा है बट यू नो व्हाट क्रिप्टो करेंसी इज, तो उस वीडियो को स्किप करके ये देख सकते हो। अगर नहीं पता क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और इंडिया के में अभी क्या सीन है, क्या बैन है, क्या नहीं है, नहीं जानते हो, वो वीडियो जाके देखो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लेलिस्ट का लिंक पूरा मिल जाएगा। एपिसोड 1 से एपिसोड 10, 12 जहाँ तक होगा देख लो। फिलहाल ये सेकंड एपिसोड है। तो यहाँ पर लोगों का सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी को हम माइन करने देते हैं। वी वांट टू माइन बिटकॉइन, वी वांट टू माइन इथेरियम। हमको माइनिंग करना, हमको कमाना है। देखो, आज हम बात करेंगे कि माइनिंग होता क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे कि माइनिंग क्या होता है तो आपको हैश जो होता है, हैशेस के बारे में नहीं पता चलेगा, ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं चलेगा। और आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा है प्रूफ ऑफ वर्क, ये जो टर्म है वो यूज होता है। ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जब तक नहीं जानोगे तब तक आप कमा नहीं सकते हो। और ऑनेस्टली बात यही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले ब्लॉकचेन। ये क्या टर्म है भैया, ब्लॉकचेन। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। लेट्स से आज मेरे पास मैं गाड़ी खरीदने जाता हूँ। सो मैं हूँ एक पर्सन और मैं एक गाड़ी खरीदने जाता हूँ जिस गाड़ी का दाम है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख इंडियन रुपीज कॉस्ट है इसका। मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास बैंक अकाउंट्स नहीं है। तो मैंने सोचा कि वो जो कार का ओनर है उसको मैं 2 बिटकॉइंस दे दूंगा। मेरे पास 10 बिटकॉइंस है और मैं उसमें 2 बिटकॉइंस दे दूंगा। 10 लाख उसका हिसाब आ जाएगा। ट्रांजैक्शन मैं ऐसे करूंगा बिटकॉइन के थ्रू। अब यहाँ पर मेरे पास 10 बिटकॉइंस है और वो जो कार ओनर के पास भी 10 बिटकॉइंस है, मतलब मेरे पास 10, उसके पास 10 है। अब मैं जब इसको 2 बिटकॉइंस दे रहा हूँ और वो जो 2 बिटकॉइंस लेके मेरे को गाड़ी दे रहा है, ये एक टोटल ट्रांजैक्शन होगा और इसका हिसाब रखा जाता है ब्लॉक बाय ब्लॉक। अब ब्लॉक में क्या होता है बेसिकली, देखो, जब मेरे पास 10 बिटकॉइंस है और मैं 2 देता हूँ और ये जो ट्रांजैक्शन के बीच में होता है वहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है जहाँ पर लिखा जाता है, मतलब ये टेक्निकली असल में लिटरली नहीं लिखा जाता है बट वो एल्गोरिथम्स के थ्रू लिखा जाता है कि मैं दे रहा हूँ तो मेरे पास अभी कितने बिटकॉइंस है। तो आता है कि शायद तो बिटकॉइंस दे रहा है और इसके पास अभी 10 बिटकॉइंस है। ये अभी दे रहा है 2 बिटकॉइंस। किसको दे रहा है, कार के ओनर को। तो उसके पास कितना बिटकॉइंस है, 10 आता है। तो ये एक चेन हो, ये ब्लॉक हो गया। और दूसरा ब्लॉक आता है आफ्टर ट्रांजैक्शन कि मेरे पास 10 बिटकॉइंस था, मैंने 2 दे दिया तो मेरे पास है अभी 8 बिटकॉइंस। और मैंने दिया कार के ओनर को, उसके पास 10 बिटकॉइंस था, उसको और 2 मिला तो उसके पास 12 बिटकॉइंस। तो यहाँ पर एक ब्लॉक हो गया बिफोर द ट्रांजैक्शन और एक ब्लॉक हो गया आफ्टर द ट्रांजैक्शन। अभी ये 2 ब्लॉक मिलके बन जाता है एक चेन। और ये जो चेन है वो मेरे पास भी है और मैं जिसको दे रहा हूँ उसके पास भी है। तो फिर उसको भी पता है कि मैंने उसको इतना दिया और मेरे पास अभी ये है। और मेरे को पता है कि मैंने उसको दिया और उसके पास ये है कि मेरे पास अभी 8 बिटकॉइन है, उसके पास अभी 12 बिटकॉइन है। ये पता है तुम्हें। तो अभी ये जो चेन है, ये तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दिया। अभी ऐसे चेन जिनमें लाखों करोड़ों हो रहे हैं। और ये चेन का एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी है कि ये एन्क्रिप्टेड चेन होता है। मतलब एन्क्रिप्शन क्या होता है आपको पता है कि एक चीज को अलग अलग कोड्स में लिखा जाता है ताकि उसको कोई ब्रेक ना कर सके। तो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है। तो ये जो होता है ये एन्क्रिप्टेड होता है और ये बहुत ही टफ एन्क्रिप्शन होता है। तो कोई हैकर का ज्यादा चलता नहीं है इस पे। ऊपर से ये एक अगर बिटकॉइन की आप बात करो तो ये S2H हैश कोडिंग के ऊपर जो एक एल्गोरिथम आता है उस पर किया जाता है। तो ये टोटल कंसेप्ट है ब्लॉकचेन का। अभी मैंने जैसा बोला कि ये बहुत ज्यादा टफ एन्क्रिप्शन होता है तो हैकर्स के साथ चलता नहीं है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि हैकर्स कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो एक एंड पे कुछ कर रहा है। पहली बात तो इसको ब्रेक करना बहुत टफ होता है। तो वो अगर एक एंड में कर भी लेता है, अपना 1 साल 2 साल घुसा के एक एंड पे अगर वो चेन को ब्रेक कर लेता है, दूसरे एंड पे भी उसको सेम काम करना पड़ेगा। लेकिन इस बार वो थोड़ा इंडिविजुअल, थोड़ा अलग होगा। वो कहता है उसको, वो अलग होगा। वो मतलब वो एन्क्रिप्शन उसका थोड़ा सा अलग है। वो जितने भी कोड्स है वो अलग है। तो उसको लाइक 2 साल 4 साल लग जाएगा। तो भाई बोलेगा छोड़ो, रहने दो, वो नहीं करना है सब। सो ये टोटल चीज होता है। तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। ऊपर से अगर एक एंड में ब्रेक हो रहा है तो दूसरे बंदे को तो पता है कि कैसे ट्रांजेक्शन हुआ था, राइट। क्योंकि दूसरे के पास भी वही सेम चेन है। मेरे को पता है कि मेरे पास 8 है, उसके पास 12 है। तो उसको भी पता है कि मेरे पास 8 है, उसके पास 12 है। और बीच में 2 बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन हुआ। तो वो अगर एक चेन को ब्रेक करके वो 8 को 10 कर देता है, इससे नहीं होगा। तो उसको उस चेन पे भी आना पड़ेगा। और ये तो मैं 2-2 चेन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1-on-1 चेन, 2-2 होता है। अभी ये चेन असल में पूरा वर्ल्ड वाइड में भिड़ा हुआ है तो हैकर्स के साथ चलता नहीं इसमें। बट अभी ये जो एन्क्रिप्शन है, ये एन्क्रिप्शन को बनाने के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम लगता होगा। यहीं पर आता है माइनिंग का पूरा सिस्टम। कैसे बताता हूँ, रुको।
ये जो बिटकॉइंस होते हैं ये एक हैश कोडिंग के ऊपर बेस्ड होता है। बिटकॉइन जो है एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी हैश कोडिंग के ऊपर रहता है। बिटकॉइन S2H और इथेरियम जो है वो इथ हैश ऐसे कुछ एल्गोरिथम्स के ऊपर चलता है जहाँ पर ये हैश कोड किया जाता है। अब मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही सॉफ्ट टर्म में बोलूँ तो वो जो ब्लॉक है लेट्स अज्यूम वो कंक्रीट का ब्लॉक है और उस कंक्रीट के जो मतलब जो मटेरियल्स रहते हैं ना वो जिससे वो ब्लॉक बनाया जाता है, वो ब्लॉक बनाने के लिए तुमको करना पड़ेगा माइनिंग। ठीक है, तुमको अपने कंप्यूटर में फोन पे कहीं पर भी कोई सिस्टम लगा लो, उस पर करना पड़ेगा माइनिंग। और जो बंदा सबसे पहले ये माइन कंप्लीट करता है उसको रिवॉर्ड पे कुछ बिटकॉइंस मिलता है, 1 2 3 12 13 14 15 डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा वो करता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले ये मटेरियल को बना देगा या फिर हम कंप्यूटर के नाम से बोले तो जो सबसे पहले ये हैश कोडिंग ये जो एल्गोरिथम है बहुत टफ एल्गोरिथम है, बता दूं बहुत टफ एल्गोरिथम होता है। इसलिए तुमने सुना होगा कि 6 ग्राफिक्स कार्ड 7 ग्राफिक्स कार्ड बहुत टफ एल्गोरिथम होता है। तो जो बंदा सबसे पहले इस एल्गोरिथम को क्रैक करके एक नया एल्गोरिथम बना के टोटल इस ब्लॉक को रख दे, क्योंकि ये ब्लॉक मेंटेन कौन करते हैं, ब्लॉक मेंटेन माइनर्स करते हैं। तो जो भी बंदा ये पहले रख दे उसको एक रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए कि 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन 10 12 13 जितना वो बड़ा कर रहे हैं। तो वो बंदा जो सबसे पहले आके एल्गोरिथम बना दे या फिर लेट्स से अगर कंक्रीट की लैंग्वेज पे कि वो कंक्रीट ब्लॉक बना दे, उसे हम कहते हैं माइनर। और वो माइनर क्या करता है, प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब तो वो माइनर प्रूफ दिखाता है कि भैया देखो मैंने ये कंक्रीट का ब्लॉक बना दिया, मेरे को रिवॉर्ड पे 1 2 3 4 जितना भी दो मेरे को बिटकॉइंस या हैशेस जो भी दो। तो ये होता है प्रूफ ऑफ वर्क। और ये जो ब्लॉक को बना के ब्लॉक को रखना पड़ता है इसको कहते हैं माइनिंग। तो आप समझ गए होंगे कि माइनिंग से किस तरह से बिटकॉइन अर्न कर सकते हो। आपको माइनिंग के लिए रिवॉर्ड्स मिल रहा है, मतलब आप एक तरीके से बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी जितने भी इथेरियम वगैरह है उसका वो जो ब्लॉक्स है जो ट्रांजेक्शंस होता है उस ब्लॉक को बरकरार रख रहे हो, बना रहे हो खुद से एक ब्लॉक और उसके रिवॉर्ड पे आपको बिटकॉइंस मिल रहा है। और ये जो टोटल सिलसिला होता है ये होता है माइनिंग का। अभी आपको अगर माइनिंग करना है, लेट्स से वीडियो बहुत लंबा खींच चुके हैं बट मैं छोटे से बताऊंगा। इफ यू वांट टू माइन, तुमको पहले मैं सब कुछ बोल रहा हूँ वीडियो पे गुजार है लोग। आपको पहले टफ एल्गोरिथम्स बनाना है। अब ये जो एल्गोरिथम्स है बहुत टफ होते हैं, इनको ब्रेक करके नया एल्गोरिथम्स बनाना, लाइक सीमेंट को लगाना फिर पानी मिलाना फिर थोड़ा सा रेत मिलाना वो मिक्स करके ब्रिक बनाना, ये बहुत टफ प्रोसीड्यूर होता है राइट। इसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा मैन फोर्स की जरूरत पड़ता है। इन दिस केस इन क्रिप्टो करेंसी के केस पे बहुत ज़्यादा तुमको कंप्यूटिंग सिस्टम कंप्यूटिंग पावर का जरूरत होता है जो प्रोवाइड करता है तुमको ग्राफिक्स कार्ड। इसलिए सुना होगा आपने कि 8 ग्राफिक्स कार्ड का एक माइनिंग सेटअप, 10 12 15 ग्राफिक्स कार्ड का माइनिंग सेटअप, कुछ नहीं होता। यही होता है कि ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर ग्राफिक्स कार्ड लगाते जाओ और आपको पता है कि रैम से ज़्यादा पावर ग्राफिक्स कार्ड देता है, मतलब दोनों का काम अलग रहता है। बट गेमिंग पर्पसेस या फिर हाई एंड डिजाइनिंग पर्पस या फिर जहाँ पर भी सीपीयू का पूरा पोटेंशियल लग रहा है उस पोटेंशियल को अपलिफ्ट करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड काम आता है। तो ये जो माइनिंग है इसमें भी वही बिल्कुल सेम होता है। तो इस टोटल चीज को माइन किया जाता है थ्रू ग्राफिक्स कार्ड। आशा करता हूँ आपको मैंने ब्लॉकचेन बहुत बड़ा काम था, मैंने मतलब मेरे को समझने के लिए 2-3 दिन लग गया था। आशा करता हूँ मैंने आपको समझा दिया होगा ब्लॉकचेन क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क ये जो टर्म है इसका भी मतलब समझ ही दिया। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं प्रूफ ऑफ वर्क बोल रहे, फिर आधे से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आता प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, बोलते रहते हैं चीज़ें। तो मैंने ये भी समझा दिया प्रूफ ऑफ वर्क क्या है और बता दिया कि माइनिंग कैसे किया जाता है बहुत एक आसान एग्जाम्पल से कि वो एक ब्लॉग होता है उसको बनाना पड़ता है और फिर उस बनाने के लिए रिवॉर्ड मिलता है। ये सब ये अच्छा लगे समझ में आया होगा तो लाइक जरूर दबा देना, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइम पे। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना।